आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। पत्ती की अनुप्रस्थ काट के आरेख की सहायता से उन कोशिकाओं को प्रदर्शित करें जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है एवं इसका महत्व लिखिए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझते हैं। उत्तर तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है? यह एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसके द्वारा समस्त हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? समस्त हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा CO2 के साथ किसके साथ क्रिया करके? जल व CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह पौधों में भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। पौधों में किस रूप में उपयोग होता है? भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर ऑक्सीजन यानी O2 व ऊर्जा को मुक्त करती है। तो यह क्रिया ही क्या कहलाती है? यह क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। यानी हरे पेड़ पौधों में भोज्य निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो आइए अब हम अनुप्रस्थ काट की सहायता से उन कोशिकाओं को देख लेते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो देखिए, यह एक प्रकाशग्राही क्या होता है? प्रकाशग्राही वर्णक होता है। एक प्रकाशग्राही वर्णक होता है और इस वर्णक की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो पाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो पाती है। और देखिए, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह छोटे हरे बिंदु कोशिकांगों बिंदु के समान दिखने वाले हरे कोशिकांगों जो कि क्या होते हैं? हरित लवक होते हैं। हरित लवक में पाए जाते हैं। और देखिए, यह हरित लवक पत्ती में कहाँ होता है? तो देखिए, यह ऊपरी बाह्य सतह जैसे कि पत्ती की यह ऊपरी बाह्य सतह दिख रही है। तो देखिए, यह ऊपरी बाह्य सतह की नीचे पाए जाने वाली कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक कैसे होते हैं? हरे छोटे बिंदु कोशिकांग होते हैं। देखिए, बिंदु समान जो संरचनाएं दिख रही हैं, यह क्या है? हरित लवक है। और इन हरित लवकों में ही क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और यह क्लोरोफिल एक प्रकाशग्राही वर्णक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के महत्व को भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसका पहला महत्व यह होता है कि इस प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है या भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? इसके निर्माण से पौधों के अलावा जीव जंतुओं को क्या प्रदान होता है? पोषण प्रदान होता है इस क्रिया द्वारा। ठीक है, तो यह इसका पहला महत्व हो गया। इसका दूसरा महत्व यह होता है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और यह जीवनदायिनी गैस होती है और जो कि जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है, जो कि जीवों के श्वसन में आवश्यक है। जीवों के श्वसन में सहायक व आवश्यक गैस, उसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। और इस ऑक्सीजन को मनुष्य ग्रहण करते हैं व इसे ग्रहण करने के बाद भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे ग्रहण करने के बाद क्या होता है? O2 द्वारा क्या होता है? भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिससे क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा प्राप्त होती है जिसके द्वारा सभी कार्य संपन्न होते हैं। तो यह इसका दूसरा महत्व है। अब इसका तीसरा महत्व यह है कि इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। क्या है? इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है व इसके अलावा ऑक्सीजन क्या की जाती है? रिलीज की जाती है या छोड़ी जाती है पौधों द्वारा। तब इस क्रिया से क्या होता है?
कि पर्यावरण में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय संतुलन क्या है, बना रहता है, गैसीय संतुलन बना रहता है इस क्रिया के द्वारा। तो यह इसका तीसरा व महत्वपूर्ण महत्व है। फिर चौथा इसका महत्व जो है वह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन में, कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन, ऑक्साइड के नियमन से नियमन करती है यह क्रिया, और इससे क्या होता है कि प्रदूषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, और प्रदूषण दूर होता है। यह भी इसका एक और महत्व है। फिर इसका पांचवा महत्व क्या है कि प्रकाश संश्लेषण से ही उत्पाद खनिज, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही खनिज, तेल, पेट्रोलियम व कोयला आदि जो कि करोड़ों वर्ष पूर्व पौधों द्वारा संग्रहित किए गए थे, करोड़ों वर्ष पूर्व पौधों द्वारा संग्रहित किए गए थे। अतः कह सकते हैं कि पेट्रोलियम कोयला उत्पाद क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण का ही उत्पाद है। क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से यह किसका उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का ही उत्पाद है। तो इसका एक यह बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। और इसका छठा महत्व यह है कि प्रकाश संश्लेषण से ही क्या है, पृथ्वी पर जीवन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही संभव है। पृथ्वी पर जीवन क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही संभव होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो देखिए हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।